नमो नारायण सभी को। आज हम जिस यात्रा पर निकलने जा रहे हैं वह केवल इतिहास नहीं है, वह केवल कथा नहीं है, वह केवल तंत्र भी नहीं है। इस यात्रा को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। ये यात्रा है एक जीवित शक्ति की, एक ऐसी स्त्री की जिसका नाम शाबर मंत्रों में देवताओं से पहले लिया जाता है। एक ऐसी योगिनी की दुहाई दिए बिना कई मंत्र जागृत नहीं होते। एक ऐसी साधिका जिसे कामाख्या की भूमि पर आज भी महारानी कहा जाता है। उसका नाम है लोना चमारी, जिन्हें लोना चमारी, लोना योगिनी, लोना जोगन और शक्ति माता भी कहा गया है। असम का नीलांचल पर्वत, जहाँ माँ सती का योनि खंड गिरा, यहाँ तंत्र का गर्भ बना, यहाँ आज भी धरती सांस लेती है शक्ति की। यहीं इसी भूमि पर एक साधारण जाति में जन्मी एक असाधारण आत्मा ने तंत्र को नया आयाम दिया। कहते हैं वह हरिजन कुल में जन्मी थी, समाज की दृष्टि में नीची कही जाने वाली जाति, लेकिन शक्ति की दृष्टि में वह पहले से ही चुनी हुई थी, क्योंकि तंत्र में जाति नहीं देखी जाती, साधना देखी जाती है। शरीर नहीं, आत्मा का ताप देखा जाता है और उस आत्मा का नाम था लोना। लोना का जीवन तब बदला जब वह पहुंची कामाख्या के महान सिद्ध योगी इस्माइल जोगी के चरणों में। इस्माइल जोगी गोरखनाथ परंपरा के तांत्रिक, जिन्होंने शमशान, योगिनी मंडल और साबर मंत्रों को सजीव करके देखा था। कहा जाता है जब पहली बार लोना उनके सामने आई तो गुरु ने उनकी आंखों में देखा और कहा, ये साधारण कन्या नहीं, यह तो योगिनी कुल की आत्मा है। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी साधना यात्रा जिसने एक चमारिन को तंत्र की महारानी बना दिया। क्या लोना चमारी आज भी जीवित है? ये प्रश्न हर साधक पूछता है। तंत्र कहता है, कुछ सिद्ध आत्माएं मरती नहीं, वह देह त्याग देती हैं, सूक्ष्म लोक में स्थान ले लेती हैं और वहीं से साधकों की परीक्षा लेती हैं, मार्गदर्शन करती हैं और दंड भी देती हैं। लोना चमारी को इसी श्रेणी में रखा गया है, इसलिए साबर मंत्रों में उनका नाम केवल स्मरण नहीं, साक्षी होता है। क्या आपने कभी कामाख्या की यात्रा की है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ स्थानों पर हवा भी मंत्र बोलती है? क्योंकि जहाँ कामाख्या है वहाँ लोना चमारी की ऊर्जा आज भी प्रवाहित होती है। पंजाब की धरती, अमृतसर के पास एक छोटा सा गांव चमारगढ़, कहते हैं यहाँ जन्मी लोना चमारी शाबर मंत्रों की इंजन शक्ति थी। गुरु सिद्ध रखा राम जी कहा करते थे, जब कोई मंत्र सो जाए, जब साधना में जान ना आए, तो अमृतसर वाली लोना चमारी की आंदो मंत्र स्वयं जाग उठेगा। यह लोना अलग से सिद्ध नहीं की जाती, वह स्वयं सिद्ध थी। केवल गुरु वाक्य और श्रद्धा से उनकी शक्ति प्रकट हो जाती थी। साबर परंपरा में कई मंत्रों के अंत में आज भी उनकी दुहाई दी जाती है, क्योंकि वह मंत्रों की प्राण शक्ति मानी जाती है। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर, एक ठाकुर परिवार की बहू, पर भीतर से एक प्रचंड तांत्रिक योगिनी। पति से मतभेद, लोक बंधन से विरक्ति और अंततः जल समाधि। कहते हैं उन्होंने स्वयं को नदी को अर्पित कर दिया, पर आत्मा शक्ति में विलीन हो गई। आज भी सुल्तानपुर के मल्ला, ओझा और तांत्रिक नदी में उतरते समय लोना माता का स्मरण करते हैं। मान्यता है कि उन्हें जल संतंभन, शमशान साधना और भूत बाधा नियंत्रण की अद्भुत सिद्धि प्राप्त थी। राजस्थान की मरुभूमि ददरेवा धाम, जहाँ गोगा जारवीर प्रकट हुए, वही थी लोना चमारी गुरु गोरखनाथ की शिष्या और जहारवीर बाबा की मातृतुल्य रक्षक। यहाँ उन्हें शक्ति माता कहा गया।
नाथपंथ की बावरी साधनाओं में गोगा जी का आवाहन तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक लूना चमारी को नमन न किया जाए। यह स्वरूप करुणा, संरक्षण और मातृत्व का था। अब हम लौटते हैं वहीं जहां से ये सब शुरू हुआ, नीलांचन पर्वत, माँ कामाख्या का गर्भस्थल। यहीं प्रकट होता है लूना योगिन। इस्माइल जोगी की शिष्या वाम्मा की सिद्ध साधिका, जिन्होंने 52 या 56 कलुओं को वश में किया। तंत्र में कलु का अर्थ है सूक्ष्म शक्तियां, योगिनी दल, भैरवी सेनाएं। इसी स्वरूप को साबर तंत्र में सबसे अधिक पूजा गया। यहाँ लूना केवल एक स्त्री नहीं रही, वह एक पद बन गई, एक शक्ति सिंहासन। 4 स्थान, 4 कथाएं, 4 रूप, पर शक्ति एक ही। जैसे गंगा अलग अलग नामों से बहती है पर जल एक है, वैसे ही लूना चमारी हर जगह एक ही योगिनी शक्ति का प्रसार है। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस क्षेत्र में जहां आज भी साधारण मानव का पांव कांप जाता है। एक ऐसा स्थान जिसे ग्रंथों में कहा गया है प्रिया प्रदेश, अर्थात स्त्री का राज्य, योगिनियों का लोक, भैरवी शक्तियों की राजधानी। असम के नीलांचल पर्वत पर माँ कामाख्या मंदिर के पीछे घने वन, रहस्यमय गुफाएं और शक्ति से भरी भूमि। तंत्र शास्त्रों में वर्णन है कि यहाँ एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ केवल योगिनी और भैरवी स्त्रियां निवास करती थी। पुरुष केवल गुरु आज्ञा से और पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ ही प्रवेश कर सकते थे। जो मोहवश हो गया वह कभी मनुष्य बनकर लौटकर नहीं आया। ये साधारण स्त्रियां नहीं थी, ये थी शमशान साधना में व्रत महाशक्तियां। उनका तेज इतना प्रचंड था कि तंत्र कहता है जो पुरुष काम, वासना या बल के भाव से उनके निकट गया, वह उनकी शक्ति से पशु या पक्षी बना दिया गया। यह कोई श्राप नहीं था, यह था कर्म का तत्कालिक फल। नाथ परंपरा के आदि गुरु मत्स्येंद्र नाथ भी एक बार इस क्षेत्र में गए। ग्रंथों में लिखा है उन्होंने देखा एक स्त्री लोक जहाँ हर योगिनी स्वयं में एक देवी थी। वहाँ ना राजा था ना शासन, केवल शक्ति का अनुशासन था। इसी प्रिय प्रदेश में सबसे ऊंचा आसन था लूना योगिनी का। वह केवल साधिका नहीं थी, वह उस मंडल की अधिष्ठात्री रानी थी। कहा जाता है योगिनी दल उनके आदेश से चलता था। भैरवी शक्तियाँ उनकी आज्ञा मानती थी। मृत और जीवित के बीच की सीमा उनके लिए खुली थी। तंत्र ग्रंथों में लिखा है मृत्यु के बाद 24 घंटे तक आत्मा और शरीर के सूक्ष्म सूत्र पूर्णतः अलग नहीं होते। उस सूक्ष्म सेतु को केवल वही पार कर सकता है जिसे काल, प्राण और मंत्र तीनों पर अधिकार हो। लूना चमारी को इस विद्या में महारत प्राप्त थी। कहते हैं प्रिय प्रदेश में एक बार एक युवा साधिका अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। समस्त योगिनियां मौन में डूब गई। तभी लूना योगिनी शमशान भस्म से मंडल बनाकर बैठी। मंत्र नहीं, केवल शक्ति का संकल्प। और कुछ ही क्षणों में उस देह में पुनः श्वास का संचार हुआ। यह चमत्कार नहीं था, यह तंत्र की अत्यंत गूढ़ अवस्था थी। आज भी कामाख्या जाने वाले कई साधक कहते हैं रात के तीसरे पहर नीलांचल की कुछ गुफाओं में स्त्री हंसी, पायल की ध्वनि और मंत्र गुंजन सुनाई देता है। स्थानीय लोग कहते हैं वो प्रिय प्रदेश है, वहाँ आज भी लूना योगिनी और उनका मंडल सूक्ष्म रूप में निवास करता है। अब हम उन कथाओं में प्रवेश करते हैं जो केवल सुनी नहीं जाती, अनुभव की जाती हैं। यह वह घटनाएं हैं जो गुरु परंपरा से शिष्य तक कान से नहीं, हृदय से सुनी जाती हैं। गुरुदेव सिद्ध रखा राम जी अक्सर एक बाल्यकाल की घटना सुनाया करते थे। एक छत पर बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। शर्त लगी कि कौन सबसे अधिक पतंग काटेगा।
उनमें एक बालक ऐसा था जिसे पतंग उड़ानी नहीं आती थी। सब हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। तभी उस बालक ने आंख बंद की, मन ही मन गुरु को प्रणाम किया और 7 बार लोना चमारी का स्मरण किया। डोर पर हल्की सी फूंक मारी और पतंग आकाश में छोड़ी। कुछ ही क्षणों में उसकी पतंग ने एक नहीं, 2 नहीं, कई बड़ी बड़ी पतंगें काट दी। सब स्तब्ध थे। गुरुदेव कहते थे, वह डोरी नहीं थी, वह गुरु श्रद्धा थी, और जहाँ गुरु की श्रद्धा होती है वहाँ लोना योगिनी स्वयं खेल बन जाती है। पंजाब में एक विद्वान पंडित जिनके पास एक सिद्ध प्रेत था, वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते फिरते थे। लोग डरते थे, कुछ लोग उन्हें देवता मानने लगे थे। अहंकार बढ़ता गया। एक बार किसी साधक ने केवल साबर परंपरा की लोना चमारी की आन लेकर उन्हें चुनौती दी। कोई मंत्र नहीं, कोई क्रिया नहीं, केवल सत्य का आवाहन। और वही हुआ जो तंत्र का नियम है। पंडित जी चलते चलते अचानक रुक गए, पांव जैसे भूमि से जड़ गए हों। वाणी रुक गई, देह कांपने लगी। सिद्ध प्रेत भी कुछ ना कर सका। घंटों बाद जब स्तंभन खुला तो उनका अहंकार टूट चुका था। उन्होंने स्वयं कहा, आज समझ आया, शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं, सेवा और साधना के लिए होती है। इन घटनाओं से एक बात स्पष्ट होती है, लोना चमारी ना तो केवल वरदान देती है, ना ही केवल दंड। वह न्याय है, वह संतुलन है और कर्म फल की त्वरित देवी है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ रक्षा है, जहाँ अहंकार है वहाँ नियंत्रण। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ कथा रोमांच नहीं, उत्तरदायित्व बन जाती है। क्योंकि लोना चमारी की शक्ति को जानना सरल है, पर उनके मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन। तंत्र कहता है, शक्ति आग है। जो उसे दीपक बनाकर पूजता है उसका जीवन प्रकाशित है। जो उसे खिलौना समझता है वह स्वयं जल जाता है। लोना योगिनी क्षण में फल देती है, पर उसी क्षण कर्म का दंड भी देती है। उनके क्षेत्र में कोई भी भाव छुपा नहीं रहता, न वासना, न अहंकार, न छल। गुरु परंपरा में कहा जाता है, साधना केवल मंत्र नहीं, ये आपकी जीवनचर्या है। शुद्ध आहार, संयमित वाणी, ब्रह्मचर्य और मानसिक स्थिरता, ये 4 स्तंभ हैं। जो इनसे हिलता है वह शक्ति के तेज को सह नहीं पाता। गुरुओं के बीच एक कथा कही जाती है। एक साधक ने लोना चमारी का स्मरण गलत उद्देश्य से किया। मन में करुणा नहीं थी, केवल अधिकार की लालसा थी। कुछ समय तक कार्य सिद्ध होता रहा, पर अंत में कर्म का चक्र घूमा। जिस पर प्रयोग किया गया वह तो पीड़ित हुई ही, पर स्वयं साधक मानसिक संतुलन खो बैठा। गुरु कहते हैं, शक्ति अंधी नहीं होती, साधक की भावना देखती है। यदि अनजाने में कोई दोष लग जाए तो तंत्र में एक ही उपाय है, समर्पण। अहंकार नहीं, आंसू। गुरुदेव का स्मरण, महादेव की शरण और निरंतर शुद्ध भक्ति। कहा जाता है, 3 मास तक भगवान शिव का जल से अभिषेक और मौन साधना कई तांत्रिक दोषों को शांत कर देता है। और अब इस पूरी श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य, बिना गुरु के लोना चमारी की शक्ति को आवाहन करना आध्यात्मिक आत्महत्या के समान है। किताब, इंटरनेट, वीडियो या अधूरी जानकारी, ये सब तंत्र में सुरक्षा नहीं, भ्रम है। गुरु ही कवच है, गुरु ही कीलन है, गुरु ही वह सेतु है जो साधक को शक्ति के सागर में डूबने से बचाता है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां कथा समाप्त नहीं होती, बल्कि चेतना जागती है। क्योंकि लोना चमारी केवल इतिहास नहीं है, वह केवल कथा नहीं है, वह केवल योगिनी भी नहीं है, वह शक्ति का जीवित सिद्धांत है। अब एक क्वेश्चन उठता है, क्या लोना चमारी देवी थी? कुछ परंपराएं उन्हें देवी मानती हैं, कहती हैं जैसे माँ काली शमशान में प्रकट होती है, वैसी ही लोना चमारी शाबर परंपरा में शक्ति का प्रत्यक्ष रूप है। उनकी पूजा कई स्थानों पर माता के रूप में होती है।
मंत्रों में उनका नाम देवताओं से पहले लिया जाना इस बात का संकेत है कि वह केवल साधिका नहीं, अधिष्ठात्री शक्ति थी। नाथ परंपरा कहती है लोनाचमारी एक महायोगिनी थी, ऐसी साधिका जिसने देह, मन और काल तीनों पर विजय प्राप्त की। जो स्त्री गुरु इस्माइल जोगी की शिष्या बनकर 52 शक्तियों की अधिष्ठात्री बनी, वह सामान्य मानव नहीं रह जाती, वह योगिनी मंडल की रानी बन जाती है। कामरूप, ददरेवा, सुल्तानपुर और पंजाब, इन चारों स्थानों पर एक ही बात कही जाती है, लोना गही नहीं है, वह रूप बदल गई है। कई साधकों ने स्वप्न में एक तेजस्वी अलौकिक स्त्री को दर्शन देते देखा है। नीलांचल पर्वत पर रात्रि के तीसरे पहर आज भी कई लोग अनुभव करते हैं कि कोई शक्ति मंत्रों की रक्षा कर रही है। तंत्र कहता है जो पूर्ण सिद्ध हो जाता है वह मृत्यु के बाद सूक्ष्म लोक में लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, और लोनाचमारी उसी कोटि की आत्मा मानी जाती है। लोनाचमारी का मार्ग डर का नहीं, भय का नहीं, अहंकार का नहीं। उनका मार्ग है श्रद्धा, संयम, गुरु भक्ति और स्त्री शक्ति का सम्मान। यह वह सिखाती हैं कि शक्ति बाहरी नहीं, भीतर जागती है। यह वह बताती हैं कि जाति, लिंग, समाज, इन सबसे परे आत्मा की योग्यता होती है। एक हरिजन कन्या जब गुरु भक्ति और साधना में पूर्ण हो जाती है तो वह तंत्र की महारानी बन जाती है। आज यदि लोनाचमारी आपके मन में भय नहीं, श्रद्धा जगा सकी, आज यदि उनकी कथा आपको तंत्र से नहीं, आत्मा से जोड़ सकी, तो समझिए यही उनकी कृपा है। माँ कामाख्या की भूमि से एक ही संदेश आता है, शक्ति को साधो पर पहले स्वयं को साधो। और अंत में मैं शिल्पी आहूजा आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु के बिना कोई साधना नहीं, मर्यादा के बिना कोई शक्ति नहीं, और करुणा के बिना कोई सिद्धि नहीं। जय माँ कामाख्या, जय लोनाचमारिन शक्ति।